हेलो बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 85 सेट ए एनडीए 2023 में पूछा गया था और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये सोल्व कैसे होगा और इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहले एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूं, अगर आप लोग भूल गए हों तो। रिकॉल कराने का मतलब ये है कि आपको एक मिरर के केस में मिरर फार्मूला पता होना चाहिए। आई थिंक आप सभी बच्चों को मिरर फार्मूला पता होगा, है ना? मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। और इसी मिरर के केस में ही लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में भी आपको पता होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है मिरर के लिए कि m बराबर हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकल के आता है माइनस का v/u। ये बात आप सभी लोगों को पहले से पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जब ये दो फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन में दिया है क्या कि अ रेक्टेंगुलर, ध्यान देना, अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर नहीं है, रेक्टेंगल ABCD इज कीप्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f with its corner A and B being respectively at a distance 2f and 3f। जैसा कि यहाँ देख रहे हो कि A वाला जो है पोल, ये पॉइंट हमारा पोल है मिरर का, समझ लो। मिरर के पोल से लेके 2f डिस्टेंस पर है। B वाला जो एंड है मिरर के पोल से 3f डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है। फ्रॉम द मिरर AB along as shown in figure, it forms an image A dash B dash C dash D dash in front of the mirror. What is the ratio of B dash C dash A dash D dash? ये निकालना है। अब आप समझो, आप ना इसको एक रेक्टेंगल की तरह मत समझो कि ये ABCD एक रेक्टेंगल है फिलहाल के लिए सोल्यूशन करने के लिए, क्योंकि जिसका रेशियो हमको निकालना है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ये रखा है यहाँ पर AD, ठीक, 2F पर। तो हम सभी लोग इमेज फॉर्मेशन में ये बात जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट मिरर के केस में अगर 2F पर रखा हो, ऑब्जेक्ट अगर 2F पर रखा हो, तो इसका इमेज भी हमारा 2F पर ही बनता है। 2F का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2F का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। यानी जो AD की बात है, इसका इमेज भी हमारा उतनी ही बड़ा और वहीं पर बनेगा। इसे हम A डैश D डैश नाम दे देंगे। क्लियर है? तो एक चीज तो आपको कंफर्म हो गया कि जो AD के रिस्पेक्ट में A डैश D डैश यानी AD ऑब्जेक्ट है। समझो थोड़ी देर के लिए, अगर हम AD को क्या ट्रीट करें, AD को ट्रीट करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हमारा 2F पर रखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा इमेज डिस्टेंस निकल के आएगा, मान लो सपोज जो V1 है, तो ये इमेज डिस्टेंस भी हमारा 2F ही निकल के आएगा। ठीक है। अब इस AD वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो हमारी इमेज बनी, जिसको कि हमने V डैश लिखा, सपोज ये इमेज कौन सी है? ये इमेज है A डैश D डैश। तो अगर मैग्निफिकेशन हम इक्वेट करें A डैश D डैश, देखो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस V/U। तो A डैश D डैश यानी ये है हमारा साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि AD इक्वल टू माइनस V/U। तो माइनस V हमारा कितना आएगा? 2F आएगा। ये आपको पहले से पता है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। दोनों ही चूंकि नेगेटिव में बनेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए ये नेगेटिव साइड लिया जाता है ना। तो ये दोनों ही हमारे आ जाएंगे माइनस का 2F कॉन माइनस का 2F। साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से ये माइनस आता है, ध्यान रहे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 2F भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आ गया माइनस का 1। एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये BC ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? BC ऑब्जेक्ट रखा है 3F डिस्टेंस। इस BC का जो इमेज बनेगा उसका इमेज डिस्टेंस कहाँ होगा, ये मुद्दा है। अब समझो, अब एक एक तो हम लोगों ने सोल्व कर लिया। ये किसके रिस्पेक्ट में हमने सोल्व किया? AD के रिस्पेक्ट में सोल्व किया। अब किसके रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे? के रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे। BC वाला ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है? F पर है। इसका इमेज डिस्टेंस हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अब इसका इमेज डिस्टेंस किससे इक्वेट करेंगे? इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम V की वैल्यू इक्वेट करेंगे। तो जब V का वैल्यू आप इक्वेट करोगे बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन रूल, हर चीज साइन कन्वेंशन के हिसाब से होना चाहिए। आपका जो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस बेटा निकलेगा, वो निकलेगा लग आपका 3F बाई 2। क्या निकल के आएगा? 3F बाई 2 निकल के आएगा। निकालना इतना ही आएगा। ठीक है ना।
तो यानी कि समझो, जब हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि बीसी, बीसी के लिए जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको आप U1 और U1 मान लो, तो बीसी के रिस्पेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस DF था, के रिस्पेक्ट में जो हमारा इमेज बना बी डैश सी डैश, ठीक है ना, बी डैश सी डैश यानी कि V2, ये हमारा पोजीशन कहाँ मिला इसका पोजीशन आपको मिलेगा 3f/2 पर, ठीक है। पोजीशन कहाँ मिलेगा 3f/2। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ हाइड हो रहा है, अगर आपको हाइड हो रहा है तो बता देना, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाऊंगा। देखो दिख रहा है क्लियर एकदम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको टाइम ले रहा हूँ समझाने में कि आप समझ लो बहुत अच्छे से, वरना इसका भी शॉर्ट बना के मैं डाल सकता था, लेकिन शॉर्ट बनाने पे ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, ये बात समझ लो, है ना। इसलिए मैं बहुत अच्छे से ब्रीफ में आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। अब देखिए, ये आपको पता चल गया बहुत अच्छे से। अब इसमें बचा क्या? तो अब इसके लिए अगर हम मैग्नीफिकेशन इक्वेट करें, मैग्नीफिकेशन में इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो हमारा बीसी है, बीसी, ध्यान देना कि बीसी की हाइट एडी के बराबर है, यानी बीसी इज इक्वल टू एडी, क्लियर है कि नहीं? बीसी इज इक्वल टू एडी, बीसी के जगह क्या हम एडी भी लिख सकते हैं? तुमने कहा बिल्कुल, कुछ बी डैश सी डैश, और इस बीसी के जगह हमने लिख दिया एडी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब यहाँ निकालेंगे माइनस माइनस वी, माइनस ये वाली वैल्यू भी हमारी माइनस में आ जाएगी, यानी कि माइनस का एफ डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 3f है, ये भी माइनस में आएगा, माइनस का 3f। यहाँ से आपका रिजल्ट क्या मिला? यहाँ से रिजल्ट में मिला माइनस का 1/2, क्योंकि ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं देखो साइड में हट जा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल, माइनस का 1/2। अब क्या करो, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये हमारा क्या आ गया? सेकेंड इक्वेशन आ गया, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमको पूछा गया है क्वेश्चन में क्या, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, भैया बताओ तुम BC टू ए डैश, ध्यान देना क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बी डैश सी डैश टू ए डैश बी डैश क्या होगा। तो हमने कहा सेकेंड इक्वेशन को अब क्या करो, सेकेंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड कर दो। जब सेकेंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा डैश सी डैश ऑन डैश डैश इक्वल टू 1/2। क्या मिलेगा? 1/2। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, 1/2। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के लिए आप सब लोग हमारे चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर पसंद आया, सॉल्यूशन समझ में आया अगर हर एक बच्चे को, वीडियो को लाइक कर देना और ढेर सारा प्यार दिखाओ, ठीक। और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होगा, ठीक है ना, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है अपकमिंग सेशन के लिए 2024 के लिए। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्यार दिखाओ यार, मतलब झोली भर दो हमारा भी, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।